अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट हुर शफ़ी और आज बात करते हैं डीजीआईएसपीआर की। आज ब्रीफिंग थी, उसमें उन्होंने बहुत सी बातें की। इमरान खान साहब को लेके जो है उन्होंने डिस्कशन की, उसके साथ साथ टेररिज्म के बारे में बात की। बहुत से सवालात हुए हमसे जर्नलिस्ट से। और उसके अलावा जो टर्की से डेलीगेशन आना था पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के मामला डिस्कस होने थे, उसमें उनके इंटेलिजेंस चीफ भी आने थे। वो उनका जो है वो डिले हो गया डेलीगेशन इधर आना, उनका विज़िट। उसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी अपनी कोई राय है तो वो कमेंट्स में दें, उससे हमारी बड़ी हेल्प होती है। तो आज जो ब्रीफिंग थी डीजीआईएसपीआर की 3 बजे, उसमें उन्होंने स्टार्ट किया सीडीएफ की जो हेडक्वार्टर्स की इनॉग्रेशन है, उसको लेके। उन्होंने कहा कि इससे जो है एक सिनर्जी आएगी, हमारी फोर्सेस हैं वो यूनिफाई होंगी, उनकी कमांड यूनिफाई होगी, एक ही तरफ से जाएगी। और साथ ही जो इवॉल्विंग थ्रेट्स है पाकिस्तान के लिए, ख़ुसूसी तौर पे भी हमारी जो इंडिया के साथ वॉर हुई है उसको लेके, और जो अफ़गानिस्तान की तरफ से हमारा टेररिज्म फेस हो रहा है उसमें भी इंडिया इन्वॉल्व होता है। तो इन सारी चीज़ों को लेके जो है हमारे लिए ये एक अच्छा स्टेप है। अब सीडीएफ की पोस्ट को लेके आप इधर जाएँ, उधर जाएँ, बहुत से ओपिनियंस हैं। अ, ओपिनियंस आर ऑल वैलिड इन मेरे नज़रिए में, क्योंकि हर बंदे का कोई ना कोई उस पे स्टांस होता है, किसी तरफ से वो बात करता है। तो लेकिन जो सीडीएफ की पोस्ट है लार्जली सिक्योरिटी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान की डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उसको लेके उन्होंने जो है कंग्रेचुलेट किया दुनिया को, पाकिस्तान को। और उसके साथ-साथ फिर जो बात गई वो इमरान खान साहब की जो ट्वीट्स थी उस तरफ। आपको याद है उज़्मा खानम जो है अभी इमरान खान साहब से मिल के आई, उनकी जो 20-30 मिनट की मुलाकात थी, उसके बाद ट्वीट्स हुई जिसमें इमरान खान साहब ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में काफ़ी बातें की, जो लेटेस्ट उनकी आखिरी ट्वीट है उसके अंदर। तो वहाँ से बात शुरू हुई और उस पे डीजीएसपीआर ने जो है वो 2-3 प्रेज़ेंटेशंस दिखाई कि ये जो प्रोपेगेंडे का नैरेटिव का नेटवर्क है, ये सिर्फ़ इमरान खान साहब तक लिमिटेड नहीं है। ये यहाँ से ट्वीट होती है, यहाँ से कोई नैरेटिव या कोई बयान आता है और इट इज़ पिक्ड अप साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल चैनल्स सोशल मीडिया के भी, और जो इंडियन मीडिया ख़ुसूसी तौर पे वो भी। और फिर ये जो है इट स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर। और उसमें क्योंकि बातें इतनी एंटी स्टेट होती हैं या इतनी नेगेटिव होती हैं कि वो जब इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचती हैं, उसकी सोर्स हर जगह से कनेक्ट होके खान साहब की ट्वीट या इसी तरह के जो इनके अकाउंट्स हैं, वो अफ़गानिस्तान के हों, वो इंडिया के हों, या वो यूके यूएस के अंदर जो लोग बैठे हैं उनके हों। तो उन्होंने उस चीज़ की पूरी प्रेज़ेंटेशन दिखाई कि यहाँ से ट्वीट हुई, उसी के साथ जो है वो 50 50 तो ख़ैर एक रैंडम नंबर बता रहा हूँ, लेकिन बेतहाशा अकाउंट्स को उसी वक़्त उठाते हैं और फिर वो चीज़ पहुँचती है इंडियन मीडिया की तरफ, जिसको उठा के वो ऑब्वियसली सेंसेशनल मीडिया है, वो बायस्ड मीडिया है, जिस तरह की वो बात करते हैं। और ख़ुसूसी तौर पे जब उसमें आती है बात फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, हमारी मिलिट्री की, हमारे सिविल मिलिट्री रिलेशंस की, पॉलिटिक्स की, तो उनको मिल जाता है फॉडर, उनको मिल जाता है तीली, उनकी तीली को जो है तेल मिल जाता है आग लगाने के लिए। और अभी जो उनको ज़िल्लत फेस हुई है मई 9 वॉर में, मई वॉर में, मई 6 टू 9-10 वॉर, उसके हिसाब से उनके पास बहुत ज़्यादा मवाद आ जाता है टू फ्रैक्चर पाकिस्तान। पाकिस्तान के जितने इदारे हैं, वो पॉलिटिकल इदारे हों, वो मिलिट्री इदारे हों, उन सब के बीच में जो है दरारें डालने के लिए इंडिया अपना पूरे से पूरे इकदामात लेता है और हर तरीके से जो है उसको प्रोपेगेट करता है उस न्यूज़ को। तो इस उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो इमरान खान की तरफ से जो ट्वीट्स आ रही हैं, उन्होंने पूरी अपनी जो ब्रीफिंग है उसके अंदर इमरान खान का स्पेसिफिकली नाम नहीं लिया। उन्होंने उनको एक डिल्यूजनल माइंडसेट कह के, उनको एक मेंटल पेशेंट कह के, मेंटली इल कह के जो है वो रेफ़र किया। और क्योंकि उनकी तरफ से जो ट्वीट्स आ रही हैं, जो अब उन्होंने नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया खान साहब ने, उसके हवाले से, बल्कि एक जर्नलिस्ट ने ये पूछा भी कि आपने उनको रेफ़र नहीं किया कि क्या यही इन्हीं की बात करें? तो उन्होंने कहा यू शुड नो, यू नो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और जिस तरह की इमरान खान की तरफ से ट्वीट्स और उनकी पार्टी की तरफ से जो बात बयानात आ रहे हैं, वो इतने ही अब नेगेटिव हो गए, इतने अब एक हद से बढ़ गए कि डीजीएसपीआर ने कहा कि वी हैव टू रिस्पॉन्ड नाउ। वो अपनी तरफ से इतनी गिरी हुई नीच बातें करना शुरू हो गए कि आर्मी को, आईएसपीआर को जो है वो इसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। अपनी साइड ऑफ जो है वो बतानी पड़ती है। और ये बात जो है अब जाके, जिस तरह उनकी बहनों ने वहाँ पे इंडिया में इंटरव्यू दिए, इंडियन मीडिया के ऊपर एक पूरी कैंपेन, एक सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ दिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो इनके बयानात, इनकी ट्वीट्स और इनके जो नैरेटिव्स हैं, ये अब इस हद पे चले गए कि ये अब नेशनल लेवल थ्रेट जो है ना, वो बनते जा रहे हैं।
तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट मौक़िफ़ था। उस पे मंसूर अली खान ने पूछा कि ये आप देखिए पहले भी इस तरह की बातें होती रही है, पहले भी सिविलियन गवर्नमेंट्स जो है वो अपोज़ करती रही हैं, आवाज़ उठाती रही हैं कि मिलिट्री के साथ ये है, हमारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये इश्यू है। तो क्या हम 10 साल बाद, 20 साल बाद ये देखेंगे कि इस बात को भी कह दिया जाएगा कि पिछला ठीक था, आज वाला इंसान जो है वो ठीक है, रेफरिंग टू आई थिंक इमरान खान। तो उस पे जो डीजीआईएसपीआर का रिस्पॉन्स था, उन्होंने कहा कि ये जो आजकल इमरान खान कर रहा है, ना तो ये किसी पॉलिटिशियन ने पहले कभी किया है और ना इस तरह का रिस्पॉन्स किसी पॉलिटिशियन को आईएसपीआर की तरफ से मिला है कि ये एनिमोसिटी जो है खान साहब की, वो एक हद से उन्होंने कहा कि बढ़ गई है। और वाक़ई जिस लेवल पे वो चले गए हैं, इंडिया के हाथ में जो जाने वाली बात है ना, इंडिया के पास जाके इंटरव्यू देने वाली, इंटरनेशनल मीडिया में फिर भी समझ आती है। उनके बेटे रॉयटर्स पे भी उनका बयान आया, उनके बेटे 1-2 इंटरनेशनल वेस्टर्न शोज़ पे भी गए, उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया। इंटरनेशनल मीडिया सही नहीं है, लेकिन फिर भी समझ आती है। इंडिया जिसके साथ आपकी वॉर चल रही है, वो कंसिडर करते हैं कि जी वॉर अभी भी कंटिन्यू है और हमने पाकिस्तान को लिटरली ब्रेक अपार्ट करना है। 4-5 सूबे जो हैं, उनको तोड़ के 4-5 अलग-अलग टुकड़े करने हैं। उनके पास जाना जो है, उसमें ये बात वाक़ई थोड़ी-सी वैलिडिटी, थोड़ी-सी क्या बहुत वैलिडिटी रखती है कि जी, ये जो है एंटी पाकिस्तान होने वाली बात है। तो उन्होंने कहा कि ये एंटी पाकिस्तान जो है, ना नैरेटिव किसी पॉलिटिशियन ने लिया है, ना जो है वो आईएसपीआर ने एस्टेब्लिशमेंट ने कभी किसी पॉलिटिशियन के ऑपोज़िशन को, क्रिटिसिज़्म को इस हद तक जो है वो अपोज़ करने की ज़रूरत पड़ी है। फिर एक जर्नलिस्ट ने सीएम केपीके की जो है बात की, सुहेल अफरीदी साहब की, कि वो ऑपरेशंस के खिलाफ कहते हैं कि जी हमें लूप में रखा जाए। हमारे यहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए बड़ा इशू होता है जब ऑपरेशंस होते हैं। और फिर वो जो मस्जिद में कुत्तों वाली बात थी, उस पे बात की। तो जिसके रिस्पॉन्स में कहा गया कि जी जब अब पाकिस्तान क्योंकि तरक्की कर रहा है आहिस्ता-आहिस्ता, हर सतह पे स्टेबल हो रहा है और ट्रैजेक्टरी जो है होपफुली ऊपर की तरफ जाएगी। तो इस वक़्त जो है अ बार्किंग डॉग शुड नॉट बी टेकिंग सीरियसली। पहले भी उन्होंने एक ब्रीफिंग में ये बात बताई थी कि जो नेशनल एक्शन प्लान रिवाइज्ड है 2021 का, उसके तहत आर्मी ने तो काइनेटिक ऑपरेशंस करने हैं। उन्होंने कहा हम आईबीओज़ करते हैं, हम बहुत केयरफुल रहते हैं कि हम जिस तरह एनिमी जो है फितना अल ख़वारिज और फितना अल हिंदुस्तान, इनकी तरह हम जो है वो बम मार के सबको नहीं उड़ा देते, बीच में सिक्योरिटी फोर्सेस भी गईं, बीच में सिविलियंस भी गए। अभी भी एक क्वाडकॉप्टर से उन्होंने पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो जॉइंट वो जगह थी, उधर अटैक किया, बाजोड़ के अंदर। तो उन्होंने कहा हम ये नहीं करते, हम वी आर वेरी केयरफुल, हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करते हैं जिसमें हमें पता होता है कितने लोग हैं। और कहते हैं इस वजह से कई दफ़ा ये होता है कि जो टेररिस्ट होते हैं वो बच भी जाते हैं, वो निकल भी जाते हैं, बिकॉज़ वी हैव टू एवरी ऑन एवरी स्टेप हमें देखना पड़ता है कि कोई अपनी सिविलियन कैजुअल्टी ना हो, कोई कोलैटरल डैमेज ना हो। तो कहते हैं हम वी आर वेरी केयरफुल, और इस चक्कर में हम अगर एक आधा टेररिस्ट उस वक़्त निकल भी जाए हाथ से, तो हम कहते हैं चला जाए, हम इसको बाद में मार लेंगे, लेकिन हमारी आवाम जो है वो सेफ रहनी चाहिए। तो ये वाक़ई बड़ा जो है केयरफुल तौर तरीका है। मेरे अपने भी बड़े जानने वाले हैं। हम पाकिस्तान में जितने लोग रहते हैं, बहुत से लोगों के जो है वो कहीं न कहीं 1-2 रिश्तेदार या दोस्त, कोई फ़ौज में होता है, कोई सिपाही होता है, कोई कमिश्न्ड ऑफ़िसर होता है। तो वी नो कि ये किस तरह ऑपरेट करते हैं। आप अपने भी दोस्तों और जानने वालों से कभी पूछेंगे, तो वो आपको बिल्कुल दोस्ती यारी के अंदर वो आपको क्लियर बात भी बताएगा कि वाक़ई ऐसा होता है। और उन्होंने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो है इनको चाहिए कि ये अपनी जो है एडमिनिस्ट्रेशन उसको सेट करें। उन्होंने कहा कि अब केपीके की पुलिस के बारे में डीजीएसपी ने कहा कि वो बहुत ही अमेजिंग लोग हैं, बड़े दिलेर लोग हैं और बड़े जो है वो पैशनेट लोग हैं, जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं एंटी टेररिज्म काउंटर टेररिज्म में। लेकिन उनके पास कुछ जो है फैसिलिटीज़ अभी पूरी नहीं है। तो केबी को चाहिए उस तरफ फ़ोकस करे, बजाय इसके कि आगे पीछे जो है पॉलिटिकल एजेंडास के ऊपर काम करती रहे, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव और अपने सिक्योरिटी उस पे एज़ अ प्रोविंस जो है वो काम करे। वाक़ई ये बड़ा इश्यू है। अब उन्होंने साथ एक कमेंट किया जो बहुत पुरानी बात है, और मुझे तो आपस की बातें ये बात याद भी नहीं रही कि एक टाइम था जब पीटीआई ने कहा था कि हम चाहते कि टीटीपी के जो हैं वो ऑफ़िसेज़ पेशावर में खुलें, ताकि हम इनको इनकॉर्पोरेट करें और हम जो है बिल्कुल इनके साथ इनको अपनी सोसाइटी में लें और वी डील विद देम। नेगोशिएशन तो एक तरफ है, उन्होंने कहा कि इनका दफ्तर खुलवा लेते हैं पेशावर के अंदर। तो ये बात मुझे याद आई, वो वाक़ई अब आप खुद सोचें कि टेररिस्ट के साथ जो है नेगोशिएशन नहीं हो सकती। ही सेड डीजीआईएसपीआर सेड कि टेररिस्ट के साथ हम कभी भी नेगोशिएट नहीं करेंगे। आप कहें कि इनके साथ बात हो सकती है, इनके साथ बात कभी भी नहीं होगी, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है।
वाक़ई बात ठीक है। ही सेड कि एक स्टेट है और एक नॉन स्टेट एक्टर है। दे आर नॉट इक्वल और इनको हम रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करते, ये तो एनिमी ऑफ स्टेट है, तो इनको तो मारा ही जाएगा। जिधर स्टेट की बात आती है, वो अफ़गान स्टेट है। अफ़गान तालिबान आर नाउ इन गवर्नमेंट और कहते हैं हमने उनसे हमेशा जो है चैनल्स ओपन रखे हैं बातचीत के ताकि मुज़ाकरात हो और कोई पीसफुल रेज़ोल्यूशन है। लेकिन अगर वो आपकी बात नहीं मानते, अगर वो कहते हैं कि जी आपकी तरफ जो टेररिज़्म आ रहा है वो आप उसको सँभालें, हम तो यहाँ से नहीं रोकेंगे। तो उसके लिए कुछ हो नहीं सकता। उस पे लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि वी कीप द चैनल ओपन कि हम मुज़ाकरात करके अगर वो इस पॉइंट पे आना चाहें तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे इन ऑल अदर एस्पेक्ट्स। अब यहाँ से हम चलते हैं अफ़गानिस्तान वाली न्यूज़ की तरफ। तो जो फ़ॉरेन ऑफ़िस के स्पोक्स पर्सन है ताहिर अंद्राबी साहब, उन्होंने कहा कि जो टर्की का डेलीगेशन पाकिस्तान आना था पिछले हफ़्ते, उन्होंने आना था इन नवंबर के लास्ट वीक के अंदर और मैंने ये ब बताया भी था कि उनके डेलीगेशन जो है वो शेड्यूल्ड था बट कोई शेड्यूलिंग इश्यू हुआ है जिसकी वजह से वो नहीं आए। बट उन्होंने कहा कि इसमें प्रोबेबली एक फैक्टर इन ये भी करती है चीज़ कि जो अफ़गान तालिबान रजीम है वो कोऑपरेट नहीं कर रही। बिकॉज़ इस वक़्त 3-4 रीजनल एक्टर्स जो हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो इश्यू है वो रिज़ॉल्व हो, जो सिक्योरिटी इश्यू है, जो ये टेररिज़्म का इश्यू फ़ेस कर रहा है पाकिस्तान, ये ख़त्म हो। तो लेकिन अफ़गानिस्तान क्योंकि कोऑपरेट नहीं कर रहा तो शायद इस वक़्त फ़िलवक़्त उन्होंने इसलिए भी इस चीज़ को जो है रीशेड्यूल किया होगा। और उसमें उनके जो टर्की के इंटेलिजेंस चीफ है उन्होंने भी आना था, वो नहीं आए। अभी सऊदीया ने भी नेगोशिएशंस करवाई, पीस टॉक्स कराई, वो फ़ेल हो गई। उससे पहले इस्तांबुल में तुर्की में हुई, वो भी फ़ेल हो गई और जो कतर में थी उधर सिर्फ सीज़ फायर हुआ। जो तालिबान रजीम और पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस का क्रॉस बॉर्डर फायरिंग वगैरह हुई थी। तो अफ़गानिस्तान के जो तालिबान रजीम है वो इस वक़्त कोऑपरेट नहीं करी पाकिस्तान के साथ, बल्कि दे वेंट एज़ फार एज़ टू से कि यार पाकिस्तान ने यूनिलैटरली इल्लीगली जो है वो बॉर्डर बंद कर दिया है और इससे जो है पाकिस्तान को भी इशू हो रहा है और उनको भी इशू हो रहा है। अब इल्लीगली तो नहीं होता जब आप और प्रेशर करने के लिए। तो ऑब्वियसली वी डू नॉट वांट टू डील विद पाकिस्तान डज़ नॉट वांट टू डील विद एनी स्टेट जो पाकिस्तान के खिलाफ वायलेंट एक्शंस ले रही है, जो पाकिस्तान के खिलाफ आर्म्ड जो एक्शंस हैं वो होने दे रही है। अगर उनको इतना ही वो अच्छे हैं, इतने ही वो पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन चाहते हैं तो दे शुड साइन द पेपर दैट सेज़ कि पाकिस्तान के ऊपर जो भी यहाँ से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं हम उनको रोक देंगे। ओवरऑल दोहा एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तो उनको सारे ही रोक देने चाहिए। लेकिन वो ये नहीं रोक रहे और उन्होंने फिर इस चीज़ की बात की। ऑल्दो आपको कल मैंने बात बताई थी कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस की तरफ की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है ह्यूमैनिटेरियन एड खोल दी है। यूनिसेफ की भी पीछे रिपोर्ट आई हुई थी कि जो अभी सर्दियाँ आने लगी है, पीछे ज़लज़ले भी आए थे, आपको याद होगा 2-3 महीने पहले अफ़गानिस्तान में, वहाँ पे बहुत से लोग जो हैं, जो अवाम है, वो इस वक़्त डेवास्टेटेड है, उनके पास घर नहीं है, टेंटों में रह रहे हैं और जो सर्दी आ चुकी है बल्कि, उसकी वजह से उनको दे फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज़ राइट नाउ। उनको फ़ैमिन भी वहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे उनके इक़दामात नहीं है कि वो ठंड बर्दाश्त करें, ख़ुसूसी तौर पे बच्चे और इन स्पेसिफ़िक रीज़न्स की वजह से पाकिस्तान ने जो है ह्यूमैनिटेरियन एड जिसमें फूड और मेडिसिन्स जो है, वो कार्गो यूनाइटेड नेशंस की जो है, उनको उनके लिए तुरखम और चमन बॉर्डर जो है वो खोल दी। सो पाकिस्तान इज़ गोइंग जितना जितने हद वो कदम आगे ले सकता है अफ़गानिस्तान की आवाम के लिए, जो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके लिए। लेकिन जब तक अफ़गानिस्तान की तालिबान रजीम जो है वो लाइन पे नहीं आती, तो पाकिस्तान उस मसले के बारे में कुछ नहीं कर सकता, ना करेगा, ना करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई आपकी अपनी राय है तो वो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी प्रेस ब्रीफिंग के ऊपर जो आगे और डेवलपमेंट्स होंगी, जो बातचीत चलेगी मीडिया के अंदर, पॉलिटिशियंस के अंदर, ओवरऑल जो नैरेटिव बनेगा, जो जहाँ-जहाँ बातचीत इसके बारे में होगी, जो इश्यूज़ रेज़ होंगे, उसको हम कल दोबारा एड्रेस करेंगे। तो कल हम दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।